हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आप किस तरह से एसबीआई का प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस लिंक पे। इस लिंक पे आते ही आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उसकी डेट्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की डेट आ जाएगी। उसके नीचे आपको यहाँ पे क्लोजर रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की डेट आ जाएगी। उसके नीचे आपको क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल्स, मतलब आप इस डेट तक, मतलब 14/7/2025 तक ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन की डेट दिख जाएगी। इसी डेट तक आप अपने एप्लीकेशन की प्रिंट को निकाल सकते हैं। उसके नीचे आपको ऑनलाइन फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप 14/6/2025 से 14/7/2025 तक ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसकी डेट यहाँ पे दी है। आपको नीचे में एक डिस्क्लेमर दिया है, आपको ये डिस्क्लेमर पूरा पढ़ लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम देना है और उसके नीचे आपको आपका फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना है। सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डबल डबल देनी है। उसके बाद नाम देने के बाद आपको यहाँ पे आपका मिडल नेम देना है और यहाँ पे उसे कंफर्म कर देना है। मिडल नेम देने के बाद आपको यहाँ पे आपका लास्ट नेम देना है और उसके नीचे उसे कंफर्म कर देना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे फुल नेम में आपका पूरा नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है और उसके नीचे आपको यहाँ पे उस मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। और अगर आप कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव नंबर दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी देनी है और यहाँ से आपको डोमेन सिलेक्ट कर देना है। डोमेन में आप aol.in, gmail.com, hotmail.com, इनमें से जो कुछ भी आपका हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे उस ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा सिक्योरिटी कोड में डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। इस पेज में आपको आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसे आपको पढ़ लेना है और नीचे में आपको नोट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है, अगर आप चाहे तो इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका स्कैन हुआ एक फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने आपका फ़ोटोग्राफ जहाँ पे भी रखा हो वहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका एक लाइव फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। आप लाइव फ़ोटोग्राफ में दो तरह से आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, एक वेब कैमरा से और दूसरा यहाँ पे ये QR कोड आप अपने मोबाइल से स्कैन करके यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वेब कैमरा से फ़ोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना है और इस लाल बॉक्स के सामने अच्छे से आकर आपको यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर देना है। अगर आप इसी फ़ोटो को इस फॉर्म में देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको यहाँ पे कैप्चर अगेन पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स देनी है और आपको यहाँ से सबसे पहले कैटेगरी चूज़ कर देनी है। आप यहाँ पे जैसे जैसे ऑप्शन सिलेक्ट करते जाएंगे उसी तरह से आपके नीचे में कुछ ऑप्शन एबल और कुछ ऑप्शन डिसेबल होते जाएंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी सब कास्ट का नेम दे देना है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये नीचे का ऑप्शन आप यहाँ पे आपको ब्लर आ गया है। फिर आपको यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है, अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप इसमें नहीं आते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में से आपका टाइप सिलेक्ट कर देना होगा और फिर आपको यहाँ पे सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में से आपको आपका सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी में नहीं आती है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है, अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है।
अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका रिलीजन सिलेक्ट कर देना है। आप रिलीजन में बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू या जो कुछ भी आते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप नहीं आते तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको पूछ रहा है एक सर्विसमैन के बारे में। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पे कर देना है, या अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए इससे पहले कितनी बार अप्लाई किया था। वो आपको यहाँ पे उसका नंबर दे देना है। वो नंबर आपको 2 डिजिट्स में देने हैं। आपने जितनी बार भी अप्लाई किया होगा उतने नंबर आपको यहाँ पे देने हैं। फिर आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने कहीं पे डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ अगर नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक कर देना है। आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ ही जाएगी, इसलिए आपको आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी है। फिर आपको यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई रिपोर्ट हुई है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं हुई तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया इन अ क्लरिकल कार्ड। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर कार्ड के बारे में पूछा है। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर नहीं आते हैं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू एन एक एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर फ्रॉम द बैंक विल द क्लरिकल कार्ड। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यस कर देना है। अगर नहीं आते तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन फॉर द बैंक विल इन द ऑफिस कार्डर। अगर आप इसमें आते हैं तो आपको यस कर देना है, या फिर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर के बारे में पूछ रहा है। अगर आप अपना पैन नंबर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर देना है, और अगर आप नहीं देना चाहते तो आप नहीं भी दे सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर आपका यहाँ पे नेशनलिटी पहले से सिलेक्ट रहेगा। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ से आप एग्ज़ाम के लिए कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको आपका एग्ज़ाम का स्टेट सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे आपका स्टेट कोड आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर देना है। आप जिस सेंटर पे एग्ज़ाम देना चाहते हो वो सेंटर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका मेन एग्ज़ाम के लिए सेंटर जो सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसी के नीचे आपका स्टेट कोड यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पे टिक करके यहाँ से कोई भी आप अपना एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं। आईडी प्रूफ में आप पासवर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर बैंक पासबुक विद अटेस्टेड, यहाँ से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको आपका आईडी प्रूफ का नंबर दे देना है। उसके नीचे आपको पूछ रहा है कि ये जॉब के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। आप इसमें कोई भी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया या फिर एसबीआई करियर वेबसाइट ऑन करियर सेक्शन या जॉब पोर्टल, आपने जहाँ से भी सुना था उसके बारे में यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है, और यहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ देना है, इसलिए आपको यहाँ से आपका डेट सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपका मंथ सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको आपका साल सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे आपकी एज यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्विंस ब्रदर के बारे में पूछ रहा है। अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से उनका जेंडर सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे उनका ट्विंस का नेम दे देना है। और अगर ट्विंस नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस दे देना है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके नीचे में आपको आपके फादर की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको आपके फादर का नेम देना है। उसके नीचे आपको आपके फादर का मिडल नेम देना है, और उसके नीचे आपको आपके फादर का लास्ट नेम दे देना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी मदर की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके मदर का नेम दे देना है। उसके नीचे उनका मिडल नेम दे देना है, और उसके नीचे उनका लास्ट नेम दे देना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका एड्रेस दे देना है, और आप चाहे तो उसी एड्रेस को थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम दे देना है, और यहाँ से आपको आपका स्टेट सिलेक्ट कर देना है, और उसके नीचे में आपको आपका यहाँ पे पिन कोड दे देना है। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर डिफरेंट है मतलब अलग है तो आपको यहाँ पे
टिक न करते हुए यहाँ पे उसको लिख देना है। आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है। आप यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फी पेमेंट में नील दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर रहे होते तो आपको यहाँ पे 750 रुपये का पेमेंट यहाँ पे दिखाता। फिर आपको यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपके सामने वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। एसबीआई का ये प्रोविजनरी ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म बस ग्रेजुएशन के बेस पर है, तो आप यहाँ पे बस ग्रेजुएशन की डिटेल्स देंगे तब भी चलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में से अपीयर या पास में से आपको पास सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में से आपको आपका आर्ट, साइंस, कॉमर्स या जो भी था वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज में से आपका इंस्टीट्यूट का नेम या फिर कॉलेज का नेम दे देना है। फिर आपको यहाँ से आपका प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नेम दे देना है और यहाँ से डेट ऑफ पासिंग, मतलब आप जिस डेट को पास हुए थे वो डेट यहाँ पे आपको दे देनी है। ये डेट आपको आपके मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पे आपके परसेंटेज दे देने हैं। परसेंटेज देने के बाद आपको यहाँ से आपकी ग्रेड सिलेक्ट कर देनी है। आप इस ग्रेड में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर पास क्लास में पास हुए तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे और भी एजुकेशन की डिटेल्स दे सकते हैं अगर आप देना चाहे तो, पर आप एसबीआई का ये फॉर्म, एसबीआई पीओ का फॉर्म बस ग्रेजुएशन के बेस पे, तो आप यहाँ पे बस ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देंगे तब भी चलेगा। फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। फिर आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया है। ये एग्ज़ाम ट्रेनिंग बस एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोगों के लिए दी हुई है। अगर आप इसे देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से स्टेट सिलेक्ट कर देना है जिसमें आप ट्रेनिंग देना चाहते हो। अगर आप नहीं देना चाहते तो बस यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपका यहाँ पे स्टेट कोड आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेंटर फॉर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए आपका सेंटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको आप जिस सेंटर पे प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पे आपको टाइप करके यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक यहाँ पे टिक कर देना है। जो भी लैंग्वेज आपको आती है वही आपको यहाँ पे टिक कर देना है। लैंग्वेज देने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे इस तरह से सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपके सामने इस तरह से इंटरव्यू आ जाएगा। ये आपका प्रीव्यू का फॉर्म है, इसलिए आपको यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स चेक कर देनी है। आपकी पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे आपको ये डिस्क्लेमर मिलेगा, आपको इसे पूरा पढ़ देना है और यहाँ पे आई एग्री और यहाँ पे आई कन्फर्म दैट पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आई कन्फर्म दैट माई नेम हैज़ फील्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माई आईडी प्रूफ, मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे जो आपका जो नाम है, आपने जो आईडी प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स दिए वो वहाँ पे सभी पे एक ही नाम है। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है देयर इज़ अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपके नेम में चेंज है और एग्ज़ाम के टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाएंगे। आपके फॉर्म के हिसाब से जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उनके हिसाब से आपको यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा। आपको इस मैसेज को पूरा पढ़ देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। सबसे पहले आपको आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जहाँ पे भी रखा होगा वहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका फिंगरप्रिंट आ जाएगा और आप चाहे तो इसे प्रीव्यू पे क्लिक करके उसे चेक भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इसी तरह से आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड कर देना है। आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इस सिक्योरिटी कोड में ये कैप्चा डाल देना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पे उससे चेक कर सकते। फिर आपको यहाँ पे
प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके उसे प्रिंट कर देना है। तो गाइस इस तरह से आप अपने एसबीआई का प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।